नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से पुनः इतिहास के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले इसी पाठ से संबंधित हमने वीडियो आप लोगों को भेजा था, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, सुने होंगे और उसको अनुसरण करके जीवन में अपनाने का कोशिश करेंगे। बच्चों, आज कक्षा 10वीं के इतिहास के वीडियो में आज का सुविचार है, कर्म ही पूजा है। कर्म जो होता है महान माना जाता है और उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, किसी के साथ अच्छे व्यवहार का उपयोग करते हैं, उससे बड़ा कोई कर्म या पूजा पाठ धर्म नहीं होता है। तो बच्चों, आपका पाठ है भारतीय कलाओं का इतिहास। जैसा कि हमने पहले बताया था आप लोगों को कि हमारा भारत देश में कलाओं की जो विकास हुआ, जो लोगों तक पहुंचा, चाहे वह प्राचीन काल की कला हो, चाहे आज डिजिटल के ज़माने डिजिटल समय की कला हो, इसको मानव इससे कोई न कोई व्यवसाय शुरू करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ को जब हम निर्माण करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें कला का निखार करेंगे, तो मानव का जब आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ने पर मानव उसको देखने की प्रेरणा रखेगा। इसी तरह से आप लोगों का जो पाठ है, पाठ का ये लास्ट वीडियो है, इसमें लास्ट हेडिंग देखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं बच्चों, हेडिंग देखिएगा, कला, उपयोजित कला और व्यवसाय के अवसर। कला में समझ रहे हैं आप लोग, चाहे वह हस्तकला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्प कला हो, इसमें कला को कोई अलग नहीं किया है, लेकिन उपयोजित कला जोड़ा है। उपयोजित कला का तात्पर्य होता है बच्चों कि सुंदर कलाएं, सुंदरता से भरी हुई कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, चाहे वह बर्तन रूपी कागज पे चित्रों का माध्यम या किसी भी तरह से हम करते हैं, सुंदर जब दिखता है तो उपयोजित कला की संज्ञा दी जाती है। और व्यवसाय के अवसर, कलाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। कैसे? जिन वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसको बेचकर अपनी आजीविका चलाने का एक साधन का निर्माण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अच्छी वस्तुओं का निर्माण करना, कला के माध्यम से, कला का इतिहास एक ज्ञान शाखा है। इस क्षेत्र में व्यवसायों के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। कला, कलात्मक वस्तुओं के क्रय विक्रय का एक स्वतंत्र क्षेत्र है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन तथा सांस्कृतिक पर्यटन अब नए से विकसित होने वाले क्षेत्रों में हैं। उनमें संग्रहालय और पुस्तकालय, सूचना प्रसारण, तकनीकी आदि क्षेत्र हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कला से प्राप्त होने वाले व्यवसाय के बारे में। कलाओं के माध्यम से भी बांस की, बेत की, पत्थरों की और मिट्टियों की वस्तुओं का निर्माण करके मानव बाजारों में रखकर बेचता है। कुछ लोग उसकी आवश्यकता बस, कुछ लोग प्रचलन बस, कुछ लोग परंपरा बस उन वस्तुओं का निर्माण किया, उन वस्तुओं की मांग किया करते। इससे वह बाजारों में जाता है तो लोग पैसे देकर या और सारी बातों के माध्यम से या उसको कुछ देकर उसको प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कड़ी मेहनत करने वाले को, ऐसे लगन से बनाने वाले को रोजगार की प्राप्ति होती है। बहुत सारे स्थानों पे आप जाते हैं, देखते होंगे, बाग बगीचे में भी वृक्षों, पेड़ों को अच्छे तरह से काट कर उसकी सुंदरता बढ़ा दी जाती है। तो इससे व्यक्ति कोई देखना जब शुरू करता है उसको, तो 1-2 मिनट तक उसकी नज़रें वहाँ पे रुक जाया करती है। वह सोचता है कि जिसने इस चीज़ को
बनाया है उसने अच्छा कला का परिचय दिया है। तो बच्चों कला जो होती है किसी भी माध्यम से, शिल्पों पे भी अभी देखिए आप लोग कोई चीज़ को शिल्प पे बना है कहीं भी जाते होंगे तो उसकी बनी बनाई चीज़ को देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और तमाम चीज़ें हैं, लकड़ियों की बनाई हुई कलात्मक वस्तुएं या दीवारों पे चित्रों के माध्यम से बनाई हुई, रंगों के माध्यम से रंग से भरी हुई वस्तुओं का निर्माण हुए वस्तु को हम सभी लोग एक रोजगार के रूप में उसको जोड़ सकते हैं। तो कला ऐसा ही नहीं है कि कला केवल हाथ में ही रह जाती है, यह कला बाजारों में भी बिकने के लिए तत्पर रहती है। और आगे बच्चों, आज हमारे कुछ देश में प्राकृतिक संसाधन हैं जो उसको झरने, नदियाँ, नाले या और तमाम पर्वत, पहाड़, ये सभी चीज़ें, इसका हमको संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए क्योंकि ये सीमित है। इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी इसको देख नहीं पाएगी। तो इसके लिए उसको हमको रक्षा करनी चाहिए और वह बरकरार रहे, इसके लिए हमको संवर्धन करना चाहिए क्योंकि जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो सीमित हैं, सीमित आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी। तो इसका इतिहास क्या है, खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे व्यवसाय और लोगों को मिलने वाला रोजगार भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, इसके माध्यम से तमाम चीज़ों का प्रसारण वगैरह हुआ करता है, संग्रहालय वगैरह हुआ करते हैं, संग्रह किए हुई वस्तुओं को वहाँ बताया जाता है कि ये उस समय की वस्तु ऐसी बनाई जाती थी, आज की वस्तु ऐसी बनाई जा रही है। तमाम चीज़ों को निर्माण करके या इकट्ठा करके संग्रहित किया जाता है। इसके साथ साथ तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका हमको संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और आने वाले समय के लिए भी ऐसे रोजगार और व्यवसाय को ध्यान में रखना है। बराबर बच्चों, चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है आपकी उपयोजित कला, मतलब सुंदर कला। सुंदर कला में पहला देखिएगा, औद्योगिक और विज्ञापन क्षेत्र, भवन की साज सज्जा, फिल्म और दूरदर्शन, प्रकाशन, मुद्रण क्षेत्र में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, भेंट कार्ड आदि। आज औद्योगिक क्षेत्र में विकास और प्रगति करने के लिए तमाम तरह के कार्ड होते हैं, चाहे वह भेंट कार्ड हो, चाहे वह शादी कार्ड हो, और तमाम तरह के कार्डों को अच्छे तरह से बनाकर उससे भी लोगों का रोजगार और व्यवसाय चलता है। इसके माध्यम से बच्चों दूरदर्शन वगैरह की प्रक्रिया भी अभी आप लोग देखते होंगे। ऐसे तरह से तमाम प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इसमें मुद्रण कला में भी अभी जो सुंदर और अच्छी स्पष्ट छपाई को करेगा तो उसको विशेष महत्व दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया विशेष हुआ करती है। तो इस तरह से बच्चों मुद्रण के क्षेत्र में भी रोजगार लोगों को प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, वर्तमान समय में संगणक पर तैयार किए गए चलचित्र आदि का भी उपयोग किया जाता है। आभूषण, धातु कला वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, कपड़ा व वस्त्र निर्मित आदि। बच्चों, एक समय था कि कोई भी वस्तु का जैसे चित्र का निर्माण किया जाता था तो वह स्थिर रहती थी। तो इसी तरह से आज संगणक के माध्यम से चित्र दो तरह के होते हैं, एक स्थिर चित्र, एक दूसरा चल चित्र। जो चित्र चलते फिरते, अभी आप लोग सिनेमा देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, या कोई भी धारावाहिक देखते होंगे मोबाइल में या टेलीविज़न पे या सिनेमा घर में, तो चित्रों को चलते हुए उसमें दिखाया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में
जो चित्र वगैरह हुआ करते हैं उसमें सुंदरता और निखार, अच्छी बनावट लाने से, कला का उपयोग होने से उसमें रोजगार की प्रक्रिया, व्यवसाय की प्रक्रिया बढ़ जाया करती है। तो ऐसे समय में बच्चों हमको सारे कार्यों को अपने ध्यान देना चाहिए। सब में कला की विशेष आवश्यकता होती है। तो आओ इसी माध्यम से आगे देखते हैं कि आभूषण, धातु कला वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, कपड़ा व वस्त्र निर्मित आदि। बच्चों, आज हमारे देश में आभूषण का निर्माण होता है। आभूषण का निर्माण तो बहुत पहले से ही मानव करते चला आया है, लेकिन पहले के जो आभूषण हुआ करते थे उच्च धातु के नहीं हुआ करते थे और उसमें नक्काशी, डिजाइन उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के आभूषण आप देखेंगे, 1 ग्राम के आभूषण में उसमें कितनी अच्छी डिजाइन, कितना अच्छा सब कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है। अभी कांच की वस्तु आप देखेंगे तो कांच के वस्तुओं के गिलास, बर्तन, तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ऐसे में मानव अपने व्यवसाय को और रोजगार को करने और चलाने की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। अभी बांस देखिए या कोई लकड़ी देखिए, वह अगर अपनी जगह पे रहती है तो उसमें उतनी सुंदरता नहीं रहती जितना कि कलात्मक व्यक्ति या उपयोजित कला के अंदर जब उसका उपयोग किया जाता है तो अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करके मानव उसको बाजारों में बेचकर अपनी आजीविका या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो बच्चों, कुल मिलाकर कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हर क्षेत्र में अभी मैं जानता हूँ कि कोई भी अगर मैं सड़क भी बना रहे हैं या कोई भी XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, हर चीज में अपने कला की पहचान देना पड़ता है। कला की पहचान अच्छी नहीं होगी, उसमें निपुणता, स्थिरता और अच्छाई नहीं आएगी तो लोग उसकी मांग नहीं करेंगे। तो ऐसा सब, जैसा कि हम बार बार आपको बताते भी हैं कि जब आप लोग घर काम लिख के हमारे पास भेजते हैं तो मैं बोलता हूँ सुंदर लिखिए, तो उसमें आपको अपने कला का जो है उपयोग करना है। कला का उपयोग करने का मतलब जो भी अक्षर को बनाते हैं एक बार बनाने के बाद उसको देखिए, निरखिए, ये आखिर सुंदर दिख रहा है कि नहीं, ऐसा बनाएं। प्रयोग तो करना ही है, एक बार में सही नहीं होता है, दोबारा बनाइए और फिर बनाइए, फिर बनाइए। तो जो उसमें से 8, 5, 2, 1 जो भी बनाते हैं उसमें से जो अच्छा लगता है वही अक्षर का उपयोग या वही चीज़ का उपयोग करें तो कला का निखार अपने आप ऐसी प्रक्रिया में होते जाता है। तो बच्चों, हमारे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो या ये पाठ, सारी बातें जितनी भी बताया मैंने समझ में आई होंगी। इसको वीडियो को नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, 1 बार 2 बार सुनिए। इसका स्वाध्याय का जो पाठ है उसको याद करते जाइए और इसका घर काम करके और शुक्रवार तक फोटो खींचकर ग्रुप में भेजिए। इसी क्रम में पाठ की सारी बातों को बताते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। अगले पाठ तक के लिए, तब तक के लिए अनुमति। धन्यवाद।